बड़ी खबरों की दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। 8 जून को पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी, 8 जून को पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। एनडीए नेताओं ने पीएम मोदी को नेता चुना। कल बीजेपी संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे मोदी। कल बीजेपी के सभी सांसदों को दिल्ली बुलाया गया। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम भी बुलाए गए। कल बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी और कल होने वाली बैठक में मोदी को नेता चुना जाएगा। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। तो एनडीए नेताओं ने पीएम मोदी को नेता चुना है और कल बीजेपी संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे। तो तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी और उसकी तैयारियां की जा रही है। कल होने वाली बैठक में मोदी को संसदीय नेता चुना जाएगा और बीजेपी की संसदीय दल की बैठक होने जा रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा। कल बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी संसदीय दल की बैठक होने जा रही है और तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे प्रधानमंत्री। तो तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने की तैयारियां की जा रही है और बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से अजय चौहान हमारे साथ जुड़ गए। अजय, लगातार जो है अब तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या तैयारियां, क्या हलचल देखी जा रही है? बिल्कुल, देखिए राजनीति में की गलियों में हलचल जरूर हो रही है क्योंकि कल से लगातार बीजेपी चाहे आवाज की बात कर रहे हैं, चाहे बीजेपी हेडक्वार्टर की बात करें, जेपी नड्डा की बात करें, वह लगातार बैठकों का दौर जारी है। और कल ही जिससे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचे और मुलाकात की पीएम मोदी से, तो लगातार कहने के उनका समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहा है और साथ साथ कहा कि हम आपके साथ हैं। और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बताते कि कल ही शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे दिया है और कर लिया और आज से बैठक का दौर जारी है लगातार, क्योंकि अब नेता चुना जाना है बीजेपी का। लगातार उसको कल इसको घोषणा भी कर दिया है कि कल सभी जो सीएम है बीजेपी के उनको बुलाया गया, बड़े बड़े नेताओं को बुलाया गया, मंत्री उसमें शामिल होंगे। तो कल ही इनको चुन लिया जाएगा और 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण है, क्योंकि तैयारियां पूरी हो रही है। बीजेपी हेडक्वार्टर लगातार सस्ता नजर आ रहा है, सजावट वहां पर हो रही है। तो ऐसे में कहने के बीजेपी की जो मुश्किलें थी वो हटती नजर आ रही है, क्योंकि ऐसे में संगठन जो है वो लगातार जो इंडिया गठबंधन था वो तोड़ने की बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार कहीं भी जा सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू कहीं भी जा सकते हैं। तो ऐसे में कल जो उनके बयान आए हैं लगातार वो साफ कहा कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं और हम सीधे बीजेपी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं और जो सरकार अब चलेगी वो तो लगातार उनके साथ मिलकर 5 साल सरकार चलाएंगे। लेकिन लगातार कहने जो लियारों का जो शोर है, जो नेताओं का जो है लगातार तोड़ने की प्रयास किया जा रहा है। कई ऐसे सवाल सामने आए हैं कि आखिरकार कभी भी जो नीतीश कुमार है वो पलट सकते हैं, क्योंकि इंडिया राज्य गठबंधन की तरफ से सवाल आ रहा है क्योंकि उनको पिछले तक का नेता नहीं चुना गया था, जिससे नाराजगी है। तो कहीं देखिए लगातार सवाल है, लेकिन बैठक के बाद जिसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने भरोसा दिलाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि हम तुम्हारे साथ हैं। लगातार वही एक और चीज सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे का जो गुड़ है वो भी शायद बीजेपी में शामिल हो जाएगा, क्योंकि ऐसी भी खबर सामने आ रही है लगातार सूत्रों से कि उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि वो एनडीए के रहे हैं और वो नरेंद्र मोदी के साथ भी हैं, करीबी भी अच्छे से जानती की है। तो ऐसे में अगर होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी 302 का आंकड़ा पार कर सकती है। अजय, जिस तरीके से अगर हम बात करें इंडिया और एनडीए की बीच जो टक्कर रही है चुनाव के दौरान, और इंडिया ने काफी अच्छी बढ़त जो है अपनी बनाई है और एनडीए में जो है लगातार तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर एक जो एनडीए के नेता है उनकी जान जो है हलक में अटकी हुई थी। लेकिन अब जो है जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम यही रहे, तो कहीं ना कहीं एनडीए के नेताओं के लिए राहत भरी खबर है। बिल्कुल, देखिए यही एक सबसे बड़ी उम्मीद थी और यही सबसे बड़ी, क्योंकि ये 2 एक ऐसे चेहरे थे तो किसी की भी सरकार को गिरा सकते थे, बना सकते थे। लेकिन अगर इंडिया राज्य गठबंधन की तरफ भी अगर जाते हैं तब भी उनको बहुमत नहीं मिल रहा है। तो देखिए कहने का सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिरकार वो भी दावा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी दावा करेंगे सरकार हम बनाए, लेकिन बीजेपी के पास पूरा बहुमत है। और अगर इसमें गलती से अगर जैसे खबरें आ रही सामने कि उद्धव ठाकरे गुड़ा इसमें आ गया तो हो सकता है 302 उनका आंकड़ा बन जाएगा। तो देखिए कहीं ना कहीं उनके पास 9 सांसद है और इनके पास 293 सीटें हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेपी लगातार कहीं ना कहीं 5 साल मिलजुल कर सरकार बनाएगी। तो लेकिन हाँ, इसमें समस्या सामने आ रही जो बता रहे हैं लोग सूत्रों से आ रही है कि जो फैसले लिया करते थे वो कहीं न कहीं मुश्किलों का सामना रहेगा। जैसे कि इंडिया गठबंधन पूरा था, सपोर्ट पूरा था, बहुमत था, तो कोई भी फैसले लिया करते थे। ऐसे में सवाल हो रहा है। देखिए आज जो अहम बैठकें होंगी, आज पूरी तरह से तैयारी के साथ साथ पूरा बैठक की जा रही है
सभी का, लेकिन किसी पे गाज भी गिर सकती है और किसी की नाराजगी सामने आ सकती है। तो ऐसे में अब बीजेपी को सबको साथ लेकर चलना होगा कि जो समस्या थी, तो ये भी मंथन किया जा रहा है कि आखिरकार जो हमारी सीटें गिरी हैं, जो हमें कम सीटें मिली हैं, वो क्या कारण रहा, इसका भी मंथन किया जाएगा। इसलिए कल पूरी सीएमओ को जो बीजेपी शासन आते हैं उनको बुलाया गया है, सीएम को बुलाया गया है, मंत्रियों को बुलाया गया है। तो वो मंथन किया जाएगा। कल बीजेपी हेडक्वार्टर में सबसे अहम बड़ी बैठक की जाएगी, वहीं बीजेपी का नेता भी चुना जाएगा। जी अजय, लेकिन एक सवाल और कि क्या एनडीए के नेताओं के लिए खतरे का बादल जो है वो छट चुका है? क्योंकि अगर हम बात करें तेजस्वी यादव की, खड़गे की, सपा के जो नेता हैं वो लोग भी लगातार कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है हमारे साथ है। इसके अलावा तेजस्वी ने भी ये बयान दिया कि आगे आगे देखिए होता है क्या। वही खड़गे कह रहे हैं कि सही वक्त आने पर जो है हम फैसला लेंगे। देखिए, ये राजनीति है और राजनीति में नेताओं को वैसे देखा जाए तो भरोसा नहीं होता कब कहाँ पलट जाए। लेकिन अभी फिलहाल की अगर बात करें तो सीधे साफ रखा, हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ लगातार 5 साल तक सरकार बनाएंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि इसी भरोसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल ही नेता भी चुन लिया गया था, आप ही प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ऐसे में जो औपचारिक घोषणा है वो कल हो जाएगी 7 तारीख को। देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी की जो उम्मीदें थी वो पूरी हो चुकी है और तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। जी अजय, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो एनडीए के नेताओं ने पीएम मोदी को नेता चुन लिया है और अब जो है पीएम मोदी की तीसरी बार सरकार आने की लगातार तैयारी हो रही है। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका और रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली जल संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली सरकार की सुप्रीम कोर्ट से मांग, हरियाणा यूपी को ज्यादा पानी छोड़ने को कहें। सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी मीटिंग का दिया था आदेश, राज्यों केंद्र के सुझावों को कोर्ट में रखा जाएगा। तो दिल्ली सरकार की सुप्रीम कोर्ट से मांग है और साफ तौर पर जो है आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है कि हरियाणा यूपी को ज्यादा पानी छोड़ने को कहा जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी मीटिंग का भी आदेश दिया था, 5 जून को इमरजेंसी मीटिंग का आदेश दिया था। तो दिल्ली सरकार की सुप्रीम कोर्ट से मांग रही है और दिल्ली जल संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी मीटिंग का हवाला दिया था और आदेश दिया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि राज्यों और केंद्र के सुझावों को भी आज जो है कोर्ट में रखा जाए और जल्द मीटिंग करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए थे। वहीं आम आदमी पार्टी ने हरियाणा यूपी को ज्यादा पानी छोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली जल संकट पर सुनवाई होगी। और अजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, आज जो है सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में जो जल संकट है, इस वक्त जिस तरीके से लोग जल के लिए टूट रहे हैं, मजबूर हैं, लूटने के लिए भीड़ जहां हर तरफ देखी जा रही है, आज इसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। क्या खबर मिल रही है, कब से सुनवाई शुरू होगी? देखिए, लगातार जिस तरह से दिल्ली के अंदर आज बात करें तो जो पानी की संकट है वो आज से नहीं, काफी समय से कोई भी सरकार क्यों न रही, लेकिन वादे जरूर करती है लेकिन निभाती नहीं है। ऐसे में कहने का लगातार आम आदमी पार्टी ने लगातार यही कहा है कि हमने घर घर पानी भिजवा चुके हैं, घर घर नल लगा चुके हैं। लेकिन जब गर्मियां आती हैं तो ऐसे में लोगों को पानी की बड़ी समस्या सामने खड़ी होती है और राजनीति शुरू हो जाती है। चाहे वो दिल्ली सरकार की बात करें, चाहे वो विपक्ष की बात करें, तो लगातार एक दूसरे को जो आरोप लगाते हैं कि हरियाणा पानी नहीं छोड़ता है या फिर उत्तर प्रदेश पानी नहीं छोड़ता है। क्योंकि जहां हमारी पार्टी ने लगातार कहीं ना दिल्ली को पानी देने के लिए गुमराह किया, लगातार जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तब वो उस समय यही होता था कि आखिरकार पंजाब पानी नहीं छोड़ता है। तो ऐसे में जो आम जनता है इस पर भरोसा करे, क्योंकि लगातार वो वादे करते हैं, मैन्युफेस्टो लेके आते हैं कि हम आपको शुद्ध पानी देंगे, बढ़िया पानी देंगे। लेकिन दिल्ली के अंदर जब पानी की समस्या होती है तो सभी नेता एक दूसरे पर सीखना फोड़ने लगते हैं। लेकिन मुश्किल का सामना उन लोगों को पड़ता है जो रोज सुबह को अपने घर से उठते हैं, पानी कहीं दूर दूर से लेके आते हैं, ऑफिस जाना होता है, कई समस्या होती है, महिलाओं को घर चलाना होता है, ऐसे पानी बहुत जरूरी होता है। लेकिन नेताओं के ऊपर सिर्फ बयानबाजी होता है, फिर कोर्ट पहुंच जाता है मामला। तो ऐसे में जो टैंकर माफिया है, जो प्राइवेट माफिया है, वो भी सरकार के अंदर ही चलते हैं। वो लगातार पानी महंगे दामों में बेचते हैं, मजबूरी में लेना पड़ता है। तो ऐसे में आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। लगातार सरकारों को फटकार, क्योंकि अगर बात करें जिस तरह से लेटर एलजी ने खुद संज्ञान लिया था, उन्होंने खुद लेटर लिखा था और जो दी थी सरकार ने, आम आदमी पार्टी सरकार ने लगातार कहीं ना कहीं 40% पानी दिल्ली का दिया, लेकिन 54% का जो हिसाब किताब है वो नहीं दिया है, जिसमें आज भी जो पानी की पाइप लाइन वो फटी हुई है, सड़ गई है, साफ सफाई नहीं हुई है। तो ऐसे में कहने का जो सवाल यही होता है, आखिरकार नेता क्यों जनता को बेवकूफ बनाते रहते हैं, लगातार कहीं बातें करते रहते हैं, लेकिन सामने आती है तो वो लगातार एक दूसरे को सीखना फोड़ते हैं। तो अभी देखना यह होगा आज सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर एक्शन लेता है, क्योंकि हरियाणा ने साफ कर दिया कि हम पहले से ज्यादा 1.5
7 से अधिक ज्यादा पानी दिल्ली को दे रहे हैं, उसके बावजूद भी दिल्ली में पानी। जी अजय, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पहले भी सरकारों की मीटिंग हुई थी, राज्य सरकारों की, और इस दौरान जो है आपसी सहमति नहीं देखी गई थी, जिसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था मीटिंग करने को 5 जून को। मीटिंग में क्या कुछ निकल के सामने आया है, क्योंकि आज जो सुनवाई होगी उसमें यह भी बताया जा रहा है कि राज्य और केंद्र के सुझावों को कोर्ट में रखा जाएगा। बिल्कुल, देखिए मीटिंगें बुलाई गई थी, कोई इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। आखिर दिल्ली के अंदर पानी जल संकट है वो बहुत ज्यादा हो रखा है, क्योंकि ऐसी भीषण गर्मी के अंदर पानी की बहुत जरूरी होती है। लोग इस्तेमाल करते हैं, कूलर इस्तेमाल करते हैं, घर की हालत की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो कॉलोनियां होती है कुछ जगह ऐसा है कि कई दिन पानी नहीं पहुंच पा रहा, लोग दूर दूर से शिवर से पानी लेके आ रहे हैं। तो ऐसे में अभी फैसला नहीं है, लेकिन आज सुनवाई दोनों तरफ से रखी गई है कि आखिरकार दिल्ली सरकार कहती है कि हरियाणा को सुप्रीम कोर्ट आदेश दे कि वो हमें और ज्यादा पानी दे। अगर जमुना की बात करें, जमुना की बिल्कुल सूखी हुई है, इस समय भी धार चल रही है, तो ऐसा सवाल ये है आखिरकार नेता क्यों इस तरह से बयान देते हैं कि हमने तुम्हारे लिए घर घर टॉप बना दिया है, घर घर पानी भेज दिया गया है, आप नल खोलेंगे पानी आएगा। चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे आम आदमी पार्टी रही हो, चाहे बीजेपी रही हो, सारी पार्टी यही कहती है, लेकिन जब समय आता है तो सब एक दूसरे पर बोलने लगते हैं। तो ऐसे में जनता को सोचना होगा कि आखिरकार किसको चुना जाए और किसको ना चुना जाए, क्योंकि ऐसे में सवाल यही होता है कि आम आदमी ही लोग जो होते हैं वही पिसते हैं, ना कि कोई, क्योंकि इनके घरों में पानी काफी जाता है, इनको कुछ समस्या नहीं होती है। लेकिन उनसे पूछे जो सुबह 4 बजे उठते हैं, 6 बजे 7 बजे ऑफिस जाते हैं, समस्याएं खड़ी होती हैं। तो ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट कहीं का संज्ञान लेगा, और दिल्ली सरकार को पहले भी कई बार इस तरह से फटकार लग चुकी है कि आखिरकार पानी पर क्यों राजनीति होती है। तो देखना होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। जी बिल्कुल अजय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी मीटिंग का आदेश दिया था और आज एक बार फिर से जल संकट को लेकर सुनवाई होने जा रही है। और वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा, आज शाम 5 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नतीजों के बाद सीएम योगी का पहला दिल्ली दौरा। कल बीजेपी संसदीय दल की दिल्ली में होगी बैठक में शामिल होने दिल्ली आ रहे सीएम योगी। तो शाम 5 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और कल जो है दिल्ली में संसदीय दल की, बीजेपी की संसदीय दल की बैठक होने जा रही है, और बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ रहे हैं। तो नतीजों के बाद ये उनका पहला दौरा है, और आज शाम 5 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली दौरा है और शाम को 5 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। वहीं बात करें तो नतीजों के बाद सीएम योगी का ये पहला दिल्ली दौरा है, और कल बीजेपी संसदीय दल की दिल्ली में बैठक होने जा रही है, और इसी बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली आ रहे हैं। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा है, शाम 5 बजे दिल्ली आएंगे, और कल बीजेपी संसदीय दल की बैठक होने जा रही है, जहां बीजेपी शासित राज्यों के सीएम जो है पहुंच रहे हैं, और इसी में शामिल होने के लिए सीएम योगी भी दिल्ली आ रहे हैं। तो चुनाव परिणाम आने के बाद जो है सीएम योगी आदित्यनाथ का ये पहला दिल्ली दौरा है, जब कल बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी और इसमें सीएम योगी भी शामिल होंगे, और शाम को 5 बजे आज वो दिल्ली पहुंचेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली दौरा है और शाम को 5 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। बैठक में शामिल होने के लिए सीएम योगी दिल्ली आ रहे हैं। बता दें कल बीजेपी संसदीय दल की दिल्ली में बैठक होने जा रही है, और इसी बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बीजेपी संसदीय दल की कल दिल्ली में बैठक होने जा रही है, और बैठक में जो है तमाम बीजेपी शासित राज्यों के जो नेता है, सीएम है, उन्हें बुलाया जा रहा है, और इसी को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। आज शाम 5 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। तो लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद सीएम योगी का ये पहला दिल्ली दौरा है। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली दौरा है, शाम को 5 बजे जो है वो दिल्ली पहुंचेंगे। और बात करें तो कल बीजेपी संसदीय दल की दिल्ली में बैठक होने जा रही है, और इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे, और इसी को लेकर
दिल्ली पहुंच रहे हैं लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, आज जो है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ रहे हैं शाम को 5 बजे, क्या खबर मिल रही है? जो ही लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है और सरकार बनाने को लेकर अब एक अहम बैठक होनी है दिल्ली में संसदीय दल की, जिसमें यह तय किया जाएगा कि किस सांसद को कौन सा विभाग दिया जाए, कौन सा मंत्रिमंडल दिया जाए। और अगर बात करें यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ कल होने वाली एनडीए की बैठक का हिस्सा बनेंगे। आज शाम को वह दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और साथ ही साथ जिस तरह से जो है इस बार भी पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है और कल मोदी तीसरे फेज के प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार। और कल एनडीए की बैठक में कई दिग्गज भी शामिल होंगे, चाहे राजनाथ सिंह की बात करें, जेपी नड्डा की बात करें, तो सभी ऐसे बड़े नेता हैं जो संसदीय दल की मीटिंग में हिस्सा बनेंगे। जी, और अभी हम बात करें क्या तैयारियां देखी जा रही है, और क्योंकि नतीजा सामने आने के बाद खुद प्रदेश में भी योगी सरकार जो है सख्ती मोड अपनाए हुए हैं और लगातार सक्रिय देख रहे हैं, और इसके बाद जो है दिल्ली आज शाम को 5 बजे पहुंच रहे हैं, क्या तैयारियां अभी देखी जा रही है? जी बिल्कुल, अगर तैयारियों की बात करें तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से धुआंधार चुनावी रैली की, ग्राउंड जीरो पर उतरे और इस दौरान जनता से कई फीडबैक मिले यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को, और यही वजह है कि आज ही रिजल्ट आने के बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक अहम बैठक अफसरों के साथ बुलाई है और खुद जो है यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को यह निर्देश दिया है कि विकास और कामकाज का लेखा जोखा है वह फाइल लेकर पहुंचे, और साथ ही साथ एक अलग अंदाज में भी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज बैठक करेंगे। बैठक को लेकर तैयारी भी की गई है और इस बैठक के बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जो है दिल्ली के लिए रवाना होंगे और कल एनडीए की बैठक में हिस्सा लेंगे। जी, और कब तक वो दिल्ली में रुक सकते हैं, क्योंकि बैठक जो है वो कल होने जा रही है और बीजेपी के तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज हैं इस दौरान शामिल रहेंगे और लगातार जो है तीसरी बार पीएम मोदी को सरकार बनाने की, प्रधानमंत्री बनाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से चुनावी नतीजे आए हैं, एनडीए को 292 सीटें मिली हैं और एक बड़ी जीत दर्ज कराई है पीएम मोदी की सरकार ने, और कल यह बैठक 11 बजे होनी है और बैठक में साफ तौर पर यह निर्णय लिया जाएगा कि जिस तरह से जो कहीं न कहीं यूपी की सियासत में धक्का भी लगा है बीजेपी सरकार को, इसको लेकर जिस तरह से जो मंथन चल रहा है, अगर यूपी की सियासत की बात करें तो यूपी की सियासत क्या है कि पूर्वांचल समेत कई सीटों पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, कई मंत्री हारे हैं, इस पर भी मंथन होना है। कल जो दिल्ली में सुबह 11 बजे बैठक होगी उसको लेकर भी कहीं न कहीं फीडबैक तैयार करना है। हालांकि जो यूपी की सीटों पर जिस तरह से जो झटके लगे हों, कहीं न कहीं आपसी घात हुआ है, इसको लेकर भी अब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जो है गहन मंथन कर रहे हैं। और इसके अलावा जिस तरह से जो ही यूपी में जो झटका लगा है इसके पीछे भी कई वजह मानी जा रही है, चाहे टिकट को लेकर या फिर अंतरकला को लेकर, इस पर भी एक फीडबैक तैयार किया जा रहा है। और साथ ही साथ जिन अफसरों की लापरवाही सामने आई है, जिनकी वजह से कहीं न कहीं सरकार की छवि धूमिल हुई है, उसको लेकर भी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के पास फीडबैक पहुंच गया है, क्योंकि वह जनता के बीच ग्राउंड जीरो पर उतरे थे चुनावी भ्रमण के दौरान। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि आज जो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की अफसरों के साथ जो बैठक है वह भी काफी अहम है, और साथ ही साथ दिल्ली में जो कल सुबह बैठक होनी है एनडीए की। जी बिल्कुल आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कल बीजेपी संसदीय दल की दिल्ली में बैठक होने जा रही है और इसी को लेकर शाम को 5 बजे जो है सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंचेंगे। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।